हेलो मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग। एसके शिक्षा संस्कृति क्लास के माध्यम से उन बच्चों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आर्मी, बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कुछ लेकर आए हैं। और यह ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नए बच्चे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफरों की सहायता से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफरों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी के अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड दल की, फॉरवर्ड ब्लॉक के। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला
राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी धैर्य के साथ यह सुने 2 बार बोलने पर ज़रूर आपका रिवीजन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आर्मी, बिहार पुलिस, दरोगा और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह मेरा चैनल SK शिक्षा संस्कृति अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। 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 दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि वर्तमान में मुंबई बोला जाता है, बम्बई को। भारत में पहली बार मेट्रो की रेल की सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1857 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। सॉरी, पहले बोल दिए थे, सॉरी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ था, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1484 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इन्हें लूसेंट में राकेश शर्मा के नाम से ही जाना जाता है, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो 1498 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित
भगवंत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 153। यानी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। वान की मून। वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से ही खून में थक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में।
सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? रवि वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? रवि वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों, एसके शिक्षा संस्कृति क्लास के माध्यम से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस और विशेष रूप से आर्मी के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। अच्छा लगे यह वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में कुछ गलत हो गया था, जो कि उधर के बाद फिर यहाँ 34 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। चाणक्य का और अलग नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भानुगुप्त। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को ही कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी प्रारूप जोड़ दे तो प्रारूप समिति कह दे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। और पूछते क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान।
लेकिन कह दे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। 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 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कहे तो कद्दू। भारत के राष्ट्रीय वाक्य कहे तो सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय वाक्य कहे तो सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहे तो अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहे अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कहे तो मोर तो है ही। भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय वाक्य तो सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। अभी ही मैंने यह बताया है। भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय गान तो जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किससे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए ये 100 क्वेश्चन था जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले था एक से लेकर कुछ तक था दोस्तों, लेकिन सभी मिला के 100 क्वेश्चन है। और यह मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह ग्रुप डी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।